हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सीता, बेटे मोहन और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। हरि के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपनी छोटी सी जमीन पर तरह तरह की सब्जियां उगाता था। उसके खेत में टमाटर, आलू, बैंगन, भिंडी, लौकी और हरी मिर्च की खेती होती थी। पूरे गांव में उसकी सब्जियां सबसे ताजी और स्वादिष्ट मानी जाती थी। तुम दिन रात मेहनत करते हो, तभी लोग तुम्हारी सब्जियां पसंद करते हैं। मेहनत से उगाई गई फसल का स्वाद ही अलग होता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरि अपने खेत पहुंच जाता। वह पौधों को पानी देता, खरपतवार हटाता और उनकी देखभाल करता। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम श्याम था। नमस्ते हरि जी, मैंने आपकी सब्जियों के बारे में बहुत सुना है। वाह, आपकी सब्जियां तो बहुत ताजी और सुंदर हैं। मैं शहर के बाजार में सब्जियां बेचता हूं। क्या आप मुझे अपनी फसल बेचेंगे? आपकी मेहनत साफ दिखाई देती है। ऐसे किसान बहुत कम होते हैं। मैं आपकी सारी सब्जियां अच्छे दाम पर खरीदना चाहता हूं। हरि जी, आपकी सब्जियों की शहर में बहुत मांग है। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो बहुत बड़े किसान बन जाएंगे। आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे और आपकी फसल पूरे शहर तक पहुंचाएंगे। ईमानदारी और मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है। मुझे आप जैसे मेहनती किसान पर गर्व है। यह सब मेरी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन असली सफलता भगवान की कृपा से ही मिलती है। मेहनत करना हमारा काम है और फल देना भगवान के हाथ में है। भगवान की कृपा और परिवार के सहयोग से ही यह सब संभव हो पाया है। श्याम ने हरि से बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदने का समझौता कर लिया। अब हरि की आमदनी पहले से बढ़ने लगी, लेकिन गांव का एक लालची किसान रघु हरि की सफलता देखकर जलने लगा। हरी की सब्जियां इतनी क्यों बिकती हैं? मेरी सब्जियां कोई नहीं खरीदता। हर कोई उसी की तारीफ करता है। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे गांव में उसी का नाम होगा। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं हमेशा उससे पीछे रह जाऊंगा। एक रात रघु चुपके से हरि के खेत में गया और कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगा। अगली सुबह हरि खेत पहुंचा। पिताजी, किसी ने हमारे पौधे तोड़ दिए। देखिए पिताजी, कितने सारे पौधे जमीन पर पड़े हैं। हमने इतनी मेहनत से इन्हें उगाया था। अब क्या होगा? किसने हमारे खेत के साथ ऐसा किया? पिताजी, हमारी फसल तो बर्बाद हो गई।